अरब बांध दे तो आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी ग्रेट। मैं फिर कहता हूँ, हर साल अगर सऊदी अरब पाकिस्तान का 10 से 15 बिलियन डॉलर बांध दे तो पाकिस्तान का डिफेंस बजट ऑलरेडी 15 बिलियन डॉलर का है, 15 बिलियन और मिल जाएंगे, पाकिस्तान के तो मजे लग गए, पाकिस्तान का डिफेंस बजट और तगड़ा हो सकता है, भारत के लिए प्रॉब्लम और क्रिएट हो सकती है। अगली बात बताऊंगा। अब अगली बात यह है कि पाकिस्तान ने, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान कोई मिलिट्री डिफेंस कर रहा है, पैक्ट कर रहा है सऊदी अरब के साथ। पाकिस्तान ने फ्रॉम 1967, जब से आपको याद होगा अरब इसराइल वॉर हुई थी 1967 की, जिसको 6 डे वॉर भी कहते हैं, तब से पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के तकरीबन 8200 सऊदी आर्म पर्सनल्स को ट्रेन किया है और तब से वो उनको ट्रेन करता आ रहा है। पाकिस्तान की पीस कीपिंग फोर्स भी सऊदी अरब में रहती हैं। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली इस तरह का डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान का या तो अमेरिका से हुआ था, सेंटो सीटो का हुआ था, या तो कोल्ड वॉर में कोई हुआ होगा। इस तरह का डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान का चाइना से भी नहीं है कि अगर अटैक ऑन पाकिस्तान विल कंसीडर एज एन अटैक ऑन चाइना। ये पहला, ये आई थिंक पिछले 70-80 साल में ये कोई पहला डिफेंस पैक्ट है पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ या किसी भी कंट्री के साथ जिसमें उस कंट्री को की जो खतरे में चीज आएगी या पाकिस्तान की कोई चीज खतरे में आएगी तो वो कंट्री पाकिस्तान को बचाएगा। तो ये आई थिंक कोल्ड वॉर में या तो 54-55 में सेंटो सीटो का हुआ था, या ये आप जाके कोई 70 साल बाद हो रहा। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस पैक्ट। अब मैं आपको इसकी बात बताऊं, क्या ये डिफेंस पैक्ट आने वाले टाइम पे इंपॉर्टेंट होगा नहीं होगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं। एक सऊदी अरब के ऑफिशियल्स ने 2 घंटे पहले फाइनेंशियल टाइम्स को अपना नाम बताए बगैर एक इंटरव्यू दिया है। इन साहब ने फाइनेंशियल टाइम्स को कहा क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। इन साहब ने अपना नाम नहीं बताया, बट दैट पर्सन सेड अकॉर्डिंग टू द फाइनेंशियल टाइम्स इज दैट द सऊदी अरब्स आर होपिंग दैट इट विल रीइंफोर्स देयर डिटरेंस, aggression against one is aggression against the other. This is a comprehensive defense agreement that will utilize all defensive and military means deemed necessary depending on the specific theaters. अब सुनिएगा बात वॉर से। अब ये बेसिकली डिफेंस पैक्ट है क्या, देखिए इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस डिफेंस पैक्ट, अटैक ऑन पाकिस्तान विल कंसीडर एज एन अटैक ऑन सऊदी अरब। अगर पाकिस्तान पे अटैक होगा तो सऊदी अरब अपने आप को कंसीडर करेगा, उस पर अटैक है वो पाकिस्तान को बचाएगा। अटैक ऑन सऊदी अरब विल कंसीडर एज एन अटैक ऑफ ऑन पाकिस्तान। अब इससे कौन कौन से लोग नाराज होंगे? अगर सऊदी अरब की बात करते हैं तो ईरान और इसराइल इससे नर्वस होंगे। अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो इससे जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली भारत जो है वो नर्वस होगा। तो इससे इन तीनों कंट्रीज की आपस में कुर्बत भी बढ़ सकती है। सुनिएगा, ईरान भारत का सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी कोई हो सकता है, ईरान और इसराइल का भी सिक्योरिटी एग्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि मेरे दुश्मन का दुश्मन कौन है? मेरा दोस्त है। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। और पाकिस्तान भी इन चीज़ों को बड़े गौर से देख रहे हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान को अपना डिफेंस बजट बढ़ाना है, पाकिस्तान को भी इस टाइम पैसों की ज़रूरत है कि वो भारत को डिटर कर सके, कि भारत कोई अगला मिस एडवेंचर ना कर ले। तो पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी था कि पाकिस्तान इस तरह का डिफेंस पैक्ट ले। लेकिन इसको ईरान भी बड़ा क्लोजली देख रहा है, इसको इसराइल भी बड़ा क्लोजली देख रहा है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इसको भारत भी बहुत ज़्यादा क्लोजली देख रहा है। अब अगली बात बताऊंगा, इसके बाद मैं आपको सवालात के जवाब दूंगा। देखिए, अब और भी बहुत सारे इस टाइम जो है कंट्रीज इस पूरे डिफेंस पैक्ट को देख रहे हैं। हम दोबारा चलते हैं मैप पे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इस टाइम इस डिफेंस पैक्ट को कौन कौन से कंट्रीज बड़ी डिफरेंट तरीके से देख रहे हैं और कौन कौन से कंट्रीज पे आने वाले वक्त में इस डिफेंस पैक्ट की तरह का कोई और डिफेंस पैक्ट पाकिस्तान के साथ अनाउंस कर सकते हैं। देखिए सुनिएगा बात। अब ये डिफेंस पैक्ट हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान, ये बात तो क्लियर है, ये बात तो तय है। अब कौन कौन से और कंट्रीज हैं जो इस डिफेंस पैक्ट को देख रहे होंगे या जो वर्नेबल हैं इस टाइम मिडिल ईस्ट में? देखिए, एक तो कतर नाराज है अमेरिका से, यूएई भी अमेरिका से नाराज है कि यार तुमने मुझे बचाया नहीं, ओमान भी अमेरिका से थोड़ा सा नाराज है, इसके अलावा जॉर्डन भी अमेरिका से नाराज है कि आपने क्यों एयर स्पेस एवेट की मेरी और कतर पे अटैक किया। फिर कुवैत भी अमेरिका से नाराज है, और ये छोटा सा बहरीन आप देख रहे हैं, छोटा सा बहरीन है, ये भी नाराज है। इस टाइम जो स्टेट्स अमेरिका से नाराज हैं, अरब स्टेट, उसमें जॉर्डन 1, कुवैत 2, कतर 3, यूएई 4, ओमान 5 और सऊदी अरब 6। ये 6 जो कंट्रीज हैं, और बहरीन भी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कंट्रीज हैं। ये जो 7 कंट्रीज हैं, सुनिएगा बात, जॉर्डन से लेके ओमान तक ये जो 7 कंट्रीज हैं, ये अमेरिका के साथ एलाइज हैं। दे आर द एलाइज ऑफ अमेरिका। अब इन कंट्रीज के दिमागों में एक बात आ गई है कि इसराइल ने जब कतर पे जाके अटैक किया जॉर्डन और सऊदी अरब की एयर स्पेस को वायलेट करके, तो कल को ये जॉर्डन पे भी अटैक कर सकता है, कुवैत पे भी अटैक कर सकता है, और इवन क्योंकि जो इसराइल है वो रेड सी के थ्रू यमन पे तो अटैक करता है, तो कल को ओमान पे भी अटैक कर सकता है। कौन इसको रोकेगा? सो दैट्स द थिंग व्हिच आई एम सेइंग राइट नाउ अगेन एंड अगेन, कि आने वाले टाइम पे इन कंट्रीज के अंदर भी एक तरह से बेचैनी होगी और वो अमेरिका पर प्रेशर डालेंगे कि आपने इस तरह की कोई बदमाशी नहीं करवानी, आपने इस तरह का कोई प्रॉब्लम, कोई कांट नहीं करवाना कि कल को हम पे प्रॉब्लम आए। लेकिन
अमेरिका बहादुर जो है वो बादशाह है, वो फिलहाल इसराइल को अपना एक बहुत बड़ा एलाई समझता है, उसने इसराइल को गो हेड दिया हुआ है। आज की खबर बता रहा हूँ, इसराइल की पूरी जो फौजें हैं वो पूरे गजा में पहुंच चुकी हैं और पूरे का पूरा गजा को इवैक्यूएट कराने की बातें की जा रही हैं। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपन राइट नाउ। इस वजह से ये सारे जो कंट्रीज इस टाइम है मिडिल ईस्ट के, ये खराब हो चुके हैं। अब मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि ये डिफेंस पैक्ट करने की एक और क्या वजह है। आप लोगों ने एक थ्योरी सुनी होगी द ग्रेटर इसराइल की। अब मैं आपको ग्रेटर इसराइल का मैप दिखाना चाहता हूं, ग्रेटर इसराइल है क्या, क्योंकि इस डिफेंस पैक्ट के पीछे वो ग्रेटर इसराइल की एक फियर भी है अरब कंट्रीज के अंदर, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक सेकंड रुकिएगा। ग्रेटर इसराइल मैप, मैं आपको ग्रेटर इसराइल का एक मैप दिखाना चाहता हूं जो कि जायनिस्ट सोच के अंडर एक मैप है और उसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज को उन्होंने रखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूं ग्रेटर इसराइल का मैप क्या है और मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक तरह से क्यों फियर आ जाए सऊदी अरब के अंदर और कंट्रीज के अंदर। और इस तरह के डिफेंस पैक्ट अब आपको पाकिस्तान के साथ खास तौर पर मिलते हुए नजर आएंगे। देखिए, पाकिस्तान को अगर आप डिफेंस पाकिस्तान का स्ट्रांग करेंगे तो फिर पाकिस्तान इस तरह के पैक्ट्स आपके साथ बिल्कुल करने को तैयार है। और पाकिस्तान इस चीज को क्यों कर रहा है, सुनिएगा। ओके, अब एक तरह से अरब कंट्रीज के अंदर ये सोच है, मैं आपको मैप दिखा रहा हूं। ये मैप देखिएगा, ये ग्रेटर इसराइल का मैप है। अच्छा, ओके, दिस इज द मैप ऑफ ग्रेटर इसराइल। इसको समझिएगा, इस चीजों को इमोशनल मत लीजिएगा, इन चीजों को समझिएगा। देखिए, इसराइल ये कहता है, इसराइल के जो रिलीजियस, जो बहुत ज्यादा फंडामेंटल, जब जो कट्टर यहूदी हैं, कट्टर फंडामेंटलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि इसराइल में जॉर्डन भी होना चाहिए, पूरा सीरिया का भी ये हिस्सा होना चाहिए, इराक का भी होना चाहिए हिस्सा, और ये सऊदी अरब का भी बहुत सारा हिस्सा होना चाहिए, फिर जो सनाई पेनिनसुला है इजिप्ट का ये होना चाहिए। वो ये कहते हैं कि हिस्टोरिकली ये सारा इलाका जो है ये इसराइल का होना चाहिए। अब अरब कंट्रीज कहते हैं कि ये तो हमारी सॉवरेनिटी की पामाली है, ऑलरेडी आपने पूरे का पूरा फलस्तीन हड़प कर लिया है, इलीगली आप लोगों का जेनोसाइड कर रहे हैं, तो क्या आप इन सारे इलाकों पर भी कब्जा करेंगे। इसराइल के इस टाइम प्राइम मिनिस्टर डिनाइल करते हैं, वो कहते हैं कि मेरा ग्रेटर इसराइल का प्लान है, लेकिन उस ग्रेटर इसराइल के प्लान में सिर्फ वेस्ट बैंक और मोर इंपॉर्टेंटली कौन है, वेस्ट बैंक है और जो है वो गजा है। मैं आपको इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का प्लान दिखाता हूं, ये फंडामेंटलिस्ट का प्लान था। मैं अब आपको इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का ग्रेटर इसराइल का प्लान दिखाना चाहता हूं। एक मिनट आप वेट कीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूं। ओके, हियर वी गो। प्लीज डबल टैप भी कर दें, मैंने बड़ी मेहनत से वीडियोस में बनाता हूं और आई होप कि आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आएंगी। बहुत मेहनत के साथ मेरी टीम ये वीडियोस बनाती है और हमारी कोशिश है कि हम इसको जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ शेयर कर सकें हम करें, बिकॉज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई टीम, फॉर मी। ओके, अब मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ, इस मैप को देखिएगा, इस मैप को देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ। अब बेसिकली जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का ख्याल है, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर की सोच ये है, जो इसराइल में जो गवर्नमेंट है, इसराइल की गवर्नमेंट ये कहती है मोर इंपॉर्टेंटली कि जो ये गजा है और ये वेस्ट बैंक है। इसराइल की गवर्नमेंट ये कहती है कि जो वेस्ट बैंक है और गजा है, हमने बस इसको एनेक्स करना है और ये हमारा ग्रेटर इसराइल का प्रोग्राम पूरा हो गया। इसराइल की इस टाइम जो पॉलिटिकल क़यादत की सोच है, वो ये सोच है उनकी कि अगर वेस्ट बैंक का कब्जा कर लिया गया और गजा को कब्जा कर लिया गया तो उसका मतलब है इसराइल का ग्रेटर इसराइल का प्रोग्राम पूरा हो गया, इसराइल का ग्रेटर इसराइल का प्लान पूरा हो गया। लेकिन जो इसराइल के फंडामेंटलिस्ट हैं, मैंने आपको मैप दिखा, जो इसराइल के फंडामेंटलिस्ट जो वहाँ के मजहबी लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा कट्टर मजहबी हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, ये सारे इलाके को हमने जब तक कैप्चर नहीं करेंगे तब तक हमारा ग्रेटर इसराइल नहीं बनेगा। अब सऊदी अरब के अंदर और इन सारे कंट्रीज के अंदर ये डर है, मैं आपको फिर मैप भी दिखाता हूँ दोबारा। ओके, अब इन सारे कंट्रीज के अंदर ये डर है कि कल को अगर इसराइल ने ग्रेटर इसराइल, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब का ये हिस्सा, इजिप्ट, इसको भी वो खा गया तो इसराइल तो एक ग्रेट पावर बन जाएगी, रीजन में मुश्किल हो जाएगी। इसलिए सऊदी अरब के माइंड में ख्याल आया क्यों ना मैं पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट कर लूं। और अब आने वाले टाइम पे ये आपको डिफेंस पैक्ट्स बढ़ते हुए नजर आएंगे, जॉर्डन, सीरिया, इराक। इसलिए अभी इस टाइम अरब नेटो की बात क्यों हो रही है, क्योंकि अरब कंट्रीज के अंदर एक बेचैनी पाई जा रही है कि इसराइल इतना तगड़ा हो चुका है, अमेरिका इसराइल को रोक ही नहीं रहा और वो जो चाहे वो कर सकता है। दैट्स द थिंग व्हिच आई एम सेइंग राइट नाउ कि इसराइल जो है वो सब कुछ कर रहा है और इसलिए इन सब कंट्रीज के अंदर ये बेचैनी फैल रही है। दैट्स वाई सऊदी अरब ने ये सोचा कि वो इस तरह का डिफेंस पैक्ट कर ले, कल को के हालात बिगड़े, इससे पहले कि इसराइल किसी कंट्री पे वाकई को कब्जा कर ले तो उससे पहले वो अपने आप को डिफेंस की तौर पे इंक्रीज कर लें। और पाकिस्तान तो सिक्योरिटी देने को तैयार है, लेकिन इसके रिपरकशंस भी आएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम एक तरह से नए ब्लॉक सिस्टम में जा रहे हैं और दैट्स वाई थिंग्स आर गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली बात बताऊंगा, अगली बात ये है, अब मैं इस वीडियो के आखिरी हिस्से में आ रहा हूँ। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, बिकॉज मैप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो नक्शे होते हैं वो चीज़ों को समझाने में आराम से मदद देते हैं। ओके, अगली बात यह है कि अब जो गल्फ कंट्रीज का सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें अमेरिका तो है ही है,
अमेरिका इस सारी चीज़ों से खुश नहीं होगा। अमेरिका इज नॉट गोना बी हैप्पी विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स। व्हाई? बिकॉज अमेरिका पिछले 60 साल से पूरे मिडिल ईस्ट के जो मॉडर्न मिडिल ईस्ट है सारा, उसको अमेरिका ने ही बनाया है। अमेरिका ने सारे के सारे मिडिल ईस्ट को जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को ताकतवर करने की कोशिश की है, उसको बढ़ाने की कोशिश की है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि अमेरिका इससे खुश नहीं होगा। लेकिन अब क्योंकि ये अरब कंट्रीज की तरफ से गम गुस्सा का इजहार है कि आपने हमें क्यों नहीं बचाया, क्यों आपने जॉर्डन और जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली सऊदी अरब की एयर स्पेस को वायलेट करके आपने स्ट्राइक किया हमास की निगोशिएशन टीम को, जो सिर्फ निगोशिएशंस कर रही थी, वो टेररिस्ट तो नहीं थे या वो फ्रीडम फाइटर्स तो नहीं थे। सो दैट्स हाउ इट इज। अगला इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान को चैलेंजेस भी आएंगे ईरान से और भारत से, और इवन भारत और इसराइल का जो है वो कॉपरेशन बढ़ेगा, लेकिन पाकिस्तान का डिफेंस बजट भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। पाकिस्तान को जो 10 से 15 बिलियन डॉलर हर साल एक्स्ट्रा मिलेंगे वो पाकिस्तान अपनी जेब से नहीं देगा, वो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को देगा, जिससे पाकिस्तान अपना डिफेंस भी करेगा, पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेब का भी डिफेंस करेगा, और मोर इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान जो है वो अपने एलाइज का भी डिफेंड करेगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि आने वाले टाइम पे ये चीज आने वाले टाइम पे आपको और ज्यादा इंक्रीज नजर आएगी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आएगी एज फार एज पाकिस्तान कंसर्न्स। लेकिन पाकिस्तान को जो चैलेंज होगा वो ईरान और जो इसराइल और भारत का रिलेशनशिप है वो बेहतर होता नजर आएगा आपको। इसराइल और ईरान जो है, इसराइल और भारत जो है वो जो डिफेंस एग्रीमेंट्स हैं वो बढ़ाएंगे एक दूसरे के साथ। पाकिस्तान को पैसे ज्यादा मिलेंगे, लेकिन ईरान भी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर ईरान की और सऊदी अरब के ताल्लुकात खराब हुए। मैं अगली वीडियो में आपको सिनेरियो भी क्रिएट करूंगा कि चीजें किस तरफ जा रही हैं। अब इस टाइम जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली भारत के ऊपर ये डिलेमा है कि कल को अगर भारत ने पाकिस्तान पर अटैक करने की कोशिश की, कोई धमकी दी, तो सऊदी अरब की तरफ से भी भारत का तेल बंद हो सकता है। अब क्या सऊदी अरब भारत का तेल बंद कर सकता है? ये एक डिलेमा सऊदी अरब के लिए भी है कि क्या सऊदी अरब भारत का तेल बंद करके अपना 31 बिलियन डॉलर का जो मुनाफा है जो हर साल उसको भारत से मिलता है, इतनी पुरानी स्ट्रेटेजिक एक ताल्लुकात है, क्या वो उनको खराब कर सकता है? क्या पाकिस्तान ईरान के साथ सऊदी अरब की वजह से अपने ताल्लुकात खराब कर सकता है? चले इसराइल तो इसराइल है ना, उसकी बात हम नहीं करें। पाकिस्तान का ये डिलेमा होगा कि पाकिस्तान ईरान और सऊदी अरब भारत के साथ अपने ताल्लुकात खराब करेगा। ये सारी चीजें जो हैं ये आने वाले टाइम पे जो मोर इंपॉर्टेंटली ये डिलेमास बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। अगली इंपॉर्टेंट बात को देखिए, जो अमेरिका बहादुर है, जो वॉशिंगटन है, जो ट्रंप साहब है, उधर से अभी कोई बयान नहीं आया। डोनाल्ड ट्रंप साहब इस टाइम यूके में बैठे हुए हैं, केयर स्टार्मर साहब के साथ मुलाकातें कर रहे हैं, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां से भी कोई बयान नहीं आया। इस टाइम टाइम्स ऑफ इसराइल, जेरूशलम पोस्ट, फाइनेंशियल टाइम्स, रॉयटर्स, ये सारे के सारे रिपोर्टिंग कर रहे हैं। हो सकता है आज शाम या कल सुबह तक अमेरिका की तरफ से भी बयान आए, उसमें मैं बात करूंगा। लेकिन अमेरिका का इन्फ्लुएंस हमें डिक्लाइन होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन अमेरिका को कहीं ना कहीं धचका लगा होगा कि इस तरह का कोई डिफेंस पैक किया गया। अगली बात यह है कि चाइना को इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सकते हैं। हालांकि चाइना का कोई डायरेक्टली रोल सऊदी अरब में नहीं है, लेकिन चाइना को यह बेनिफिट हो सकता है कि जब पाकिस्तान चाइनीज डिफेंस सिस्टम लगाएगा सऊदी अरब में पहली बार, क्योंकि देखिए पाकिस्तान अपना डिफेंस सिस्टम तो कोई नहीं लगाएगा सऊदी अरब में, ये बात तो तय है। पाकिस्तान जिस कंट्री का भी डिफेंस सिस्टम लगाएगा वो मोर एंड ऑफ्टन कौन होगा? वो मोर इंपोर्टेंटली चाइनीज डिफेंस सिस्टम ही होगा, जो आपको पता है HQ-29 या HQ-9, और पाकिस्तान चाइना के ही जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली आप कह सकते हैं कि फाइटर जेट्स जो है वो सऊदी अरब के अंदर नस्ब करेगा। तो ये सारा चाइनीज इक्विपमेंट है, तो इट शोज कि चाइना का भी इन्फ्लुएंस एट फार एज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिफेंस तो वो इंक्रीज होगा, और कहीं ना कहीं चाइनीज जो इक्विपमेंट्स हैं वो आपको मिडिल ईस्ट से भी नजर आता हुआ नजर आएगा। तो हमें एक तरह से न्यू कोल्ड वॉर में चाइना भी एक नया प्लेयर हमें नजर आ रहा है। हालांकि वो रोल इतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, चाइना मिडिल ईस्ट में इतना ताकतवर नहीं हुआ, लेकिन द थिंग इज दैट कि आप कह सकते हैं कि जो इस टाइम पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है वो आपको मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और अमेरिका पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं टाइट करने की कोशिश करेगा अगर अमेरिका को लगा कि पाकिस्तान अमेरिका से भी ऊपर एज लेकर जा रहा है। अगली बात ये बताऊंगा कि हमें अब पूरे मिडिल ईस्ट में